आज बात करते हैं एक ऐसे गांव की, माधवपुर की। ये एक ऐसा गांव है ना, जो एक खौफनाक किंवदंती के साए में जी रहा है। और ये कोई ऐसी वैसी कहानी नहीं है, ये एक ऐसी हकीकत है जो पिछले 70 सालों से हर अमावस्या की रात को दोहराई जाती है। तो चलिए आज इसी कहानी की तह तक चलते हैं और माधवपुर के इस डरावने राज को जानने की कोशिश करते हैं। ये जो लाइन है ना, हर अमावस्या की रात एक कुंवारी कन्या हमेशा के लिए गायब हो जाती है। बस यही एक लाइन माधोपुर के हर इंसान के दिल में दहशत भर देती है। ये सिर्फ कोई कहने सुनने वाली बात नहीं है, ये एक कड़वी सच्चाई है जिसे गांव वाले न जाने कितनी पीढ़ियों से झेलते आ रहे हैं। सोचिए, हर अमावस्या की रात कोई न कोई परिवार अपनी बेटी को हमेशा हमेशा के लिए खो देता है। तो ये जो खौफनाक सिलसिला है, ये शुरू हुआ था आज से 70 साल पहले। एक ऐसा श्राप जिसने पूरे के पूरे गांव को जकड़ लिया है और जिसका मतलब कोई अंधी नजर नहीं आता। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये श्राप है क्या और इसकी जड़ें कहाँ हैं? तो इस पूरी कहानी का जो सेंटर पॉइंट है, वो है माधवपुर का एक वीरान, बिल्कुल सुनसान पड़ा रेलवे स्टेशन। ये स्टेशन भी ठीक 70 सालों से बंद है। गांव वालों का मानना है और ये पक्का यकीन है उनका कि हर अमावस्या की रात ठीक रात के 9 बजे इसी स्टेशन से एक भूतिया बारात निकलती है। और इस बारात का सिर्फ एक ही मकसद होता है, गांव की किसी एक कुमारी लड़की को अपने साथ ले जाना। अब जाहिर सी बात है, मन में ये सवाल तो आएगा ही कि भाई इतने साल हो गए, किसी ने इस बारात को रोकने की हिम्मत क्यों नहीं की? क्या गांव वाले बस हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं? नहीं, इसका जवाब ना एक बहुत ही दर्दनाक कहानी में छुपा है। गांव में एक बुजुर्ग हैं, सुरेश काका। वो बताते हैं कि कई साल पहले गांव के 15 लोगों ने मिलकर हिम्मत जुटाई थी। उन्होंने तय किया था कि वो इस बारात का सामना करेंगे, चाहे जो हो जाए। और उन 15 लोगों में सुरेश काका के अपने पिता भी थे। पर उस रात के बाद वो 15 के 15 लोग कभी वापस लौटकर नहीं आए, कभी नहीं। और देखिए, इस बारात का एक बहुत ही भयानक नियम भी है। वो सिर्फ उस चुनी हुई लड़की को ही नहीं ले जाती, नहीं, अमावस्या की उस रात जो कोई भी अपने घर से बाहर हो और गलती से भी बारात की नजर उस पर पड़ जाए, तो वो उसे भी अपने साथ ले जाते हैं। बस यही वजह है, यही वो खौफ है कि कोई भी उस रात घर से बाहर कदम रखने की सोचता भी नहीं। तो अब चलते हैं कहानी की उस रात में, एक और अमावस्या की काली रात, जब वो खौफ एक बार फिर गांव के दरवाजे पर दस्तक देने वाला था। इस बार माहौल कुछ अलग था। एक तरफ था पूरे गांव का डर और दूसरी तरफ थी शहर से आई एक लड़की जिसे इन सब बातों पर यकीन नहीं था। तो यहाँ ना दो बिल्कुल अलग दुनियाएं टकरा रही थीं। एक तरफ गांव के लोग थे जो डर के मारे पूजा पाठ कर रहे थे, अपने दरवाजे खिड़कियां कसकर बंद कर रहे थे। और दूसरी तरफ थी राजू की बहन प्रिया, शहर में पली बढ़ी पढ़ी लिखी लड़की, जो इन सारी बातों को बस पुराना अंधविश्वास मानकर हंस रही थी। वो तो अपने भाई राजू को भी बार बार यही कह रही थी कि इन सब बातों में मत पड़ो। लेकिन इसी माहौल के बीच गांव के 2 नौजवान लड़के थे, मंगल और प्रताप। उनसे अपनी क्यूरियोसिटी, अपनी जिज्ञासा रोकी नहीं गई। उन्होंने आपस में फैसला कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, छिपकर ही सही, पर आज वो इस भूतिया बारात को अपनी आंखों से देखकर रहेंगे। बेचारे, उन्हें क्या पता था कि उनका ये एक फैसला उनकी पूरी जिंदगी बदल कर रख देगा। तो जैसे जैसे रात गहराती गई, मामला और संगीन होता गया। शाम के 7 बजे पूरे गांव पर अंधेरा और एक अजीब डरावनी खामोशी छाने लगी। 8 बजते बजते तो गलियां बिल्कुल वीरान हो गईं, एक पत्ता तक नहीं हिल रहा था। और फिर ठीक रात के 9 बजे वो मनहूस आवाज गूंजने लगी, ढोल नगाड़ों की आवाज, जैसे कोई बारात आ रही हो। जी हाँ, वो पल आ ही गया था जिसका पूरे गांव को डर था। उस वीरान स्टेशन से भूतिया बारात ने गांव की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया था। बारात के पहुंचने से ठीक पहले पूरे इलाके में ना एक बहुत ही अजीब सा गाढ़ा काला धुआं फैलने लगा। हवा जैसे एकदम रुक गई थी। गांव के कुत्तों तक ने भौंकना बंद कर दिया था। माहौल इतना डरावना था ना कि क्या बताएं। और फिर उसी धुएं के पर्दे के पीछे से वो खौफनाक बाराती एक एक करके सामने आने लगे। और ये कोई आम बाराती नहीं थे, बिल्कुल नहीं। किसी का शरीर पूरा जला हुआ था तो किसी का चेहरा बुरी तरह बिगड़ा हुआ। सबकी आंखें खून की तरह लाल थीं
और इस हालत में भी वो सब एक अजीब भयानक सी खुशी में नाच रहे थे, नगाड़े बजा रहे थे और धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। और देखते ही देखते वो बारात गांव के अंदर आ गई। मंगल और प्रताप जो छिपकर देख रहे थे, उनकी तो सांसें ही अटक गईं, क्योंकि वो बारात सीधे राजू और प्रिया के घर के सामने जाकर रुक गई। मतलब उस रात का शिकार चुन लिया गया था। फिर उस भूतिया दूल्हे ने एक झटके में दरवाजा तोड़ा और घर के अंदर घुस गया। राजू अपनी बहन को बचाने के लिए सामने आया तो उस दूल्हे ने बड़ी बेरहमी से कहा, तुम्हारी बहन आज मेरे साथ जाएगी ही जाएगी। राजू और उसकी पत्नी ने जब उसे रोकने की कोशिश की तो उस भूतिया दूल्हे ने एक पल भी नहीं सोचा, बेरहमी से दोनों को वहीं मार डाला। और फिर वो चीखती चिल्लाती प्रिया को कंधे पर उठाकर अपने साथ ले जाने लगा। वो प्रिया जो इन सबको अंधविश्वास कहती थी, आज उसका अविश्वास एक खौफनाक सच्चाई बन चुका था। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। प्रिया का जो अंजाम हुआ वो शायद उस गांव की किसी भी लड़की से कहीं ज्यादा भयानक था। शायद इसलिए क्योंकि उसने इस श्राप को मानने से इनकार कर दिया था। वो दूल्हा प्रिया को लेकर वापस उसी वीरान स्टेशन की तरफ गया। जैसे ही वो वहां पहुंचे, स्टेशन पर फिर से वही घना काला धुआं छा गया और उस धुएं के बीच से अचानक एक पुरानी भूतिया ट्रेन प्रकट हुई। ट्रेन के अंदर न जाने कितनी ही आत्माएं बैठी थीं जो सब प्रिया को घूर रही थीं। उस दूल्हे ने जबरदस्ती प्रिया को ट्रेन के अंदर धकेला और पलक झपकते ही वो ट्रेन धुएं के साथ हवा में गायब हो गई। अगली सुबह जब गांव वालों ने डरते डरते अपने दरवाजे खोले तो राजू के घर में उसकी और उसकी पत्नी की लाशें पड़ी थीं। प्रिया का कोई अता पता ही नहीं था। वो जैसे कभी थी ही नहीं। पूरा गांव एक बार फिर मातम में डूब गया। और वो दो लड़के, मंगल और प्रताप, जिन्होंने ये सब अपनी आंखों से देखा था, वो उस रात के मंजर को जिंदगी भर नहीं भुला पाए। लेकिन इस कहानी की सबसे डरावनी बात यह है कि प्रिया के साथ इतना सब कुछ होने के बाद भी वहां कुछ नहीं बदला। माधवपुर का वो श्राप आज भी कायम है। और आज भी हर अमावस्या की रात उस बंद पड़े स्टेशन से ढोल नगाड़ों की आवाज आती है और गांव की कोई और लड़की हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाती है। ये सिलसिला आज भी जारी है।